शेख हसीना को मुझे नहीं लगता भारत वापस देगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे तो पल पोस के बड़ी हुई है, हम कैसे दे देंगे। और हमारी तो संस्कृति ये रही है कि हम शरणार्थी के लिए, हम तो अमीर के वंशज है, शरणार्थी के लिए जान दे सकते हैं वापिस, लेकिन वापस नहीं दे सकते। तो मुश्किल है कि हमने तो दलाई लामा को भी शरण दी थी। कूटनीतिक संबंध खराब हुए होंगे होंगे वो भी अपने ऊपर दबाव बना रहे हैं कि कूटनीतिक संबंध खराब होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता भारत सरकार वापस देने की राह में है, क्योंकि वहां जाते ही आपको सीधा सीधा दिखता है कि शेख हसीना के साथ जो अभी सजाए फांसी दी गई है, तो सजाए फांसी के लिए मतलब एक उसके पास एक मामला है कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर ले जाए, या फिर उसके तरफ से देखा एक तरफा रखा गया हुआ है। लेकिन फिर भी जो पहले सत्ता में थी वो वापस नहीं होने वाला उसके साथ, कि अब की बार उभर के सत्ता में आ सकती है, बहुत मुश्किल है। जैसे अपने इंदिरा गांधी जी के जो वो सिखों वाला हुआ था मामला, उसके बाद भी प्रधानमंत्री बनना वाला वो वाला हो सकता है, लेकिन वो कुछ एक मामलों में। और शेख हसीना के मामले में नहीं लगता कि वापस वो अब सरकार के अंदर वापस चेहरा बढ़ के आएगा, तो इसलिए देना तो मुश्किल है। दूसरा ये ना कि हमारे यहाँ बड़ी हुई है, हमने पाल पोस के बड़ा किया, भाई साहब हम कैसे दे देंगे। जब 71 के अंदर मुजब्बिर रहमान साहब, शेख हसीना के पिताजी, जब वो बहुत बड़े पहले मुस्लिम लीग के नेता थे, और उसके बाद जब उन्होंने पूर्वी जो पाकिस्तान है, पहले उसे वो अभी बांग्लादेश है, उसे पहले पूर्वी पाकिस्तान था, उस टाइम के अंदर वो वहाँ के बड़े नेता थे। और 65 के करीब जब उनकी पार्टी बहुत अच्छी सीटें लेके आई थी, मतलब एक तरफा बहुमत लेके आई थी, शायद 300 सीटें हैं, उनमें से 165 के करीब सीटें लेके आई थी वहां से। और पश्चिमी पाकिस्तान में 165 लेके आई थी, और पूर्वी जो पाकिस्तान है, जो वर्तमान वाला बांग्लादेश है, वहां से 288 सीटें, 300 में से सीटें लेके आई थी। तो सीधा सीधा दिख रहा था, लेकिन उस टाइम के जो पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी, और उन्होंने उस टाइम ने इसको मतलब सरकार बनाने नहीं दिया था। फिर इन्होंने जब मुजब्बिर रहमान साहब ने उसी टाइम मतलब जो बांग्लादेश के लिए आज़ादी के लिए उस टाइम से घोषणा की थी, तो घोषणा करने के बाद 71 के अंदर उनको तो मुजब्बिर रहमान साहब को अंदर पकड़ के रख दिया था। फिर उनकी पार्टियों ने और कड़ा उस टाइम मतलब इंडिया की आर्मी भी उतरी थी, आर्मी के उतरने के बाद बांग्लादेश को मतलब मुक्ति दिला दी थी 13 दिनों के अंदर ऑपरेशन विजय के तहत। उसके बाद जो मुजब्बिर रहमान साहब है उनको पकड़ के लेके गए थे ये पाकिस्तान के अंदर। जब पाकिस्तान से वापस छुड़वाया 72 के अंदर वापस आए, वो पहले लंदन गए, लंदन के बाद दिल्ली आए। दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी जी और शायद उस टाइम अपने प्रधानमंत्री वीवी गिरी जी, उन्होंने भव्य स्वागत हुआ, क्यों हम क्यों नहीं करेंगे भाई साहब, हमने आज़ादी दिलाई है। उन्होंने कहा था तुम, वो आगे थे जो सेना थी, जो आज़ादी के लिए कहते हैं ना कि अग्रिम वो हुए थे, लेकिन सेना हमारी थी, तो हमने तो उनका स्वागत किया। उसके बाद वो आए, उसके बाद पहले राष्ट्रपति बने, उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन 75 के आते आते क्या हुआ कि वही ये खुसरत रही है इनकी कि उसी टाइम उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अभी जो शेख हसीना पे यही सेम आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो गोलियां चला दी थी हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से, और उसके बाद एक को कॉलेज के लड़के को भी कहते हैं उनके ऊपर आरोप है कि उसी के तहत उनको फांसी की सजा दी गई। तब ऐसे ही उनके ऊपर ये था कि उनके पिताजी के ऊपर ये उस टाइम सरकार के अंदर ये था कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। लेकिन फिर सेना ने उनके ऊपर मतलब उनके घर के ऊपर हमला बोल दिया था, और उसमें अंदर उनके सारे परिवार को मार दिया था। मुजीबुर रहमान साहब, उनके 3 लड़के और उनकी वाइफ, उनको सबको मार दिया था। लेकिन उस टाइम के अंदर शेख हसीना और ये जर्मनी में थी, जर्मनी दौरे पर थी, तभी ये बच गई। बाकी उनके सारे के सारे परिवार को मार दिया था। उसके बाद जर्मनी से शेख हसीना को इंडिया पे लाया गया। इंडिया के अंदर वो लगभग 5-6 साल तक रही थी। उन्होंने इंडिया के अंदर ही रह के अवामी लीग को दोबारा स्टार्ट किया था, और दोबारा 86 के अंदर आते आते उन्होंने वापस बांग्लादेश के अंदर गए और बड़ी वापस मुद्दा उठाया, और वापस शायद 91 के अंदर वो वापस दोबारा वहाँ की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। 91 के अंदर बनी, उसके बाद वापस सैन्य प्रशासन हुआ था, या फिर हाँ शायद, और वापस 2006 के अंदर बनी। 2006 के 2008 आते आते उनके ऊपर भी शायद कुछ आरोप लगे थे यही सेम, और फिर उनकी सत्ता चली गई। 2009 है शायद, 2011 है, 11 से लेकर 2024 तक लगातार प्रधानमंत्री रही।
तो हमारा हाथ है बहुत ज़्यादा भाई साहब, हम ऐसे कैसे दे सकते हैं? हमने पाल-पोस के बड़ा किया है, हमने ऐसे तो हमने बांग्लादेश को हमने बड़ा के दिया है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता भारत उनको इतना जल्दी ही दे देगी। ठीक है। क्या